इस संस्था में आके ये पता चला, जो हम कहते हैं गॉड इज वन, वो गॉड निराकार ज्योति स्वरूप है और उसके अंदर सारे गुण हैं। और निराकार का ये मतलब नहीं कि उसका कोई आकार नहीं, आकार है लेकिन ज्योति स्वरूप है, जन्म मरण में नहीं आता है। ये ठीक है, भक्ति मार्ग में ये कहते ही आए हैं, वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, लेकिन उसका अर्थ किसी ने नहीं समझा। तो अभी परमात्मा खुद आके अपना बताते हैं, परिचय देते हैं कि मैं अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, ये सारी चीजें हैं। मैं जन्म मरण में भी नहीं आता, मैं खाना पीना भी नहीं करता हूं, आदि आदि। तो ये बड़ी लॉजिकल बातें लगी। और फिर ये जो यहाँ ज्ञान दिया जाता है, भाई हम 84 जन्म लेते हैं, हम आदि से अंत तक पाठ बजाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है, जब मैं पहले पहले आया तो यहाँ क्या सुना, वो ग्रंथ साहब में आता है, मानुष ते देवता किए करत न लागे वार। ये भगवान जब आते हैं तो मनुष्य देवता बना देते हैं, उनको देर नहीं लगती है। तो यहाँ ये लॉजिकल बात लगी कि मनुष्य और देवता में क्या फर्क है। हम पहले समझते थे देवता तो बड़े लंबे चौड़े आसमान जैसे, आसमान की तरफ जैसे होते हैं, ऊंचे ऊंचाई वाले होंगे, लेकिन नहीं, हमारे जैसे ही मनुष्य है, ये पता चला। लेकिन उनके अंदर सद्गुण हैं जो इस वक्त हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर अवगुण आ गए हैं। और बड़ी बात यह है कि बाबा ने आके बताया तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही है। उनके गुण हैं संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो वो हमें बाबा अपनी धारणाओं से हमें पता चला कि वाकई ये हमें ज्ञान देने वाला कोई मनुष्य नहीं है जो हमें पलटा रहा है। अब उसमें कहा ना कि मानुष ते देवता की करत ना लागे वार, उनको देर ही नहीं लगती है। शिव बाबा का जो साकार रथ है प्रजापिता ब्रह्मा, वो दिल्ली में आए। तो दिल्ली में आए तो वहाँ ऊपर करोल बाग में किसी मकान में ऊपर ठहरे हुए थे। वहाँ भी हमारा जाने का मौका मिला। वहाँ गए तो थोड़ा दूरी पर उनकी स्टेज थी, हम इधर नीचे बैठे थे सामने। तो बाबा ने, हालांकि पहली दफ़ा देखा हमें, लेकिन बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ। हमने कहा देखो ये कोई इतना तो हम इनको जानते नहीं, लेकिन हमें बच्चे कैसे कहा उन्होंने। तो ये हमारी बुद्धि चली, ज्ञान तो पहले लिया हुआ था कि भगवान ये बोल रहा है, ये बच्चे कोई इंसान नहीं कह रहा। तो क्योंकि मैं हायर पोस्ट पर भी काम किया, प्रिंसिपल भी रहा, बाद में शिक्षा अधिकारी भी बना, तो आदि आदि। लेकिन इस तरह से मतलब कहना और प्यार से कहना, तो मेरा फिर वहाँ जाना हुआ बाबा के पास, बाबा की गोदी में गए तो बहुत आनंद का अनुभव हुआ, जैसे हमें बिछड़ा हुआ बाप मिला है, और खुशी भी हुई। और फिर इसी प्रकार वहाँ पर माउंट आबू भी जाना हुआ, जो हमारा संस्था का हेडक्वार्टर है। तो वहाँ भी एक बार अभी शुरुआत ही थी, तो बाबा ने मुझे कहा आओ मेरे महावीर बच्चे आओ। अब मैंने सोचा भाई महावीर तो कोई, मैंने ऐसा बड़ा काम तो कोई किया नहीं, लेकिन मुझे ये तो निश्चय हुआ था कि ये शिव बाबा का रथ है, ब्रह्मा बाबा, तो वो कह रहा है। तो मैंने कहा जरूर कोई ऐसा कार्य बाबा ने कराना होगा मेरे से, जिस वजह से बाबा ने महावीर कहा। तो खैर वो अपनी बुद्धि में बैठ गया कि जो बाबा हमें कोई बड़ा कार्य देंगे, कोई सेवा देंगे, तो वो अवश्य हम करेंगे और उस पर पूरी तरह से मतलब तन मन धन से सेवा करेंगे। डिवाइन मैरिज हुआ। क्यों मैरिज हुआ? क्योंकि दीदी शुक्ला जिनका नाम है, तो वो उनकी माताजी, पहले सारा ज्ञान में चलता था परिवार, और उनकी माताजी मम्मा को अमृतसर में लाई है। तो इस तरह से बड़ी पुरानी माता थी वो, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक बात थी कि लोक लाज। लोग क्या कहेंगे, भाई लड़की बड़ी हो गई, शादी नहीं कर रहे। हालांकि शुक्ला जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन
अब उनका ये आया कि लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई मैं शादी तो जरूर करनी है इनकी। ये हालांकि मैं तो जानता ही नहीं था, लेकिन हम तो संस्था को जानते थे या बाबा को जानते थे, तो हम तो ये सोचा था कि बाबा जो कहेगा वो हम करेंगे। लेकिन जब यहाँ से ये कहा गया कि तुम क्यों नहीं शादी करके भी पवित्र रह सकते हो, तो ये एक अजीब सी बात थी। लेकिन बाबा कराने वाला था, शक्ति भी वो देने वाला था। उन्होंने जैसे बैकग्राउंड में मुझे तैयार किया, भाई महावीर बन के दिखाना है, हैं? जो सामने कोई भी आए वैसे भी परिस्थितियां उनको पार करना है और अपने को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से मतलब ये जो बना प्रोग्राम, उनकी माताजी ने भी आके हमें यज्ञ की तरफ से कहा गया, संस्था की तरफ से, कि तुम क्यों नहीं ऐसे रह सकते हो, जरूर रह सकते हो। तो जानी जाननहार तो बाबा ही है ना, तो उसने ये समझो करवाया। और सारा हमें फिर क्या हुआ कि एक बड़ा फंक्शन किया गया। जब पूरी हो गई तसल्ली तो फंक्शन किया गया शादी के मौके पर, और उसमें हमारे जगदीश भाई ने बड़ा मुख्य पार्ट बजाया। उसमें एक खास चीज़ ये हुई कि उन्होंने दादी चंद्रमणि ने एक मुझे गिफ्ट दी। क्या गिफ्ट दी? टाइम पीस। अब टाइम पीस तो साधारण चीज़ है, कोई खास नहीं है, लेकिन उसके पीछे राज देखो क्या था। उन्होंने कहा ये इसलिए दे रहे हैं टाइम पीस कि सवेरे टाइम पर उठ के क्लास में जाना। तो फिर यानी उन्होंने ये बात कही और हमें लगा जैसे एक बाबा का वरदान है, भाई ये हमें ध्यान रखना है। तो उस वजह से मॉडल टाउन रहते थे और उधर से कमला नगर सेंटर पर आना, सवेरे सवेरे क्लास होती थी और कोई कन्वेंस बसेस भी देर से शुरू होती थी और अपने पास भी उस वक्त तक नहीं थी कोई कन्वेंस। तो फिर क्या करते थे हम कि गांव से सब्जी वाले ठेले आते थे सब्जी लेके, उधर सब्जी मंडी जो पुरानी थी उसमें वो सब्जी बेचने के लिए, तो उसके ऊपर टाट रख के उनके ऊपर बैठ के भी हम अपना क्लास में जाते थे। यानी आध्यात्मिकता के द्वारा ही कल्याण होना है। हमारा प्रैक्टिकल लाइफ अच्छा होगा तो दूसरों पर भी असर पड़ेगा। सच्चाई के आधार पर झूठ को हम खत्म करें, बेईमानी को खत्म करें, ईमानदारी लाएं अपने अंदर। ये ठीक है, बड़ा मुश्किल लगता है, समाज में सब जगह झूठ फरेब ये चीज़ें हैं, लेकिन हम अगर अपने ऊपर विश्वास रखें और परमात्मा पर उसको अपना साथी बनाएं, सही मायनों में, सिर्फ कहने मात्र नहीं, तो फिर हमारे अंदर भी शक्ति आएगी और उसके द्वारा समाज का भी कल्याण होगा।